पाकिस्तानी ड्रामा काफ़रा में हम देखेंगे कि इसमें धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है, तो बने रहिए देखते रहिए। क्योंकि इसमें जो है किरण अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन क्यों करती है ये सब हम जानेंगे। तो होता क्या है कि जब जोहेब को पुलिस वाले पकड़कर थाने में बंद कर देते हैं, तो उसको छुड़ाने के लिए सालार जाता है और इधर से जो है सितारा आती है। सितारा हालांकि वो सालार को बताने के लिए बोलती है, लेकिन उसके डैड जो हैं अपनी राजनीति की चाल चल रहे हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि तुम सालार को नहीं बताओ, तुम चलिए, तुम खुद अपने आप में बहुत बड़ी हो, तुम जाकर बैठोगी तो वो खड़े खड़े तुम्हारे भाई को छोड़ देंगे। तो सितारा वहाँ चली जाती है और फिर वहाँ जाकर जैसे ही वह जाती है तो तब तक सालार जो उसको छुड़ा कर ले आता है। और जब वो सालार उसको देखता है तो वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं जोहेब को छुड़ाने के लिए आई थी। तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि सितारा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुमने बहुत गलत किया है थाने में, तुमने मेरी इज्जत को दांव पर लगा के तुम यहाँ कैसे आ सकती हो। तो ये सब वो कहता है कि तुम डैड के कहने पर मत चलो, मैं सच कह रहा हूँ, तुम पछताओगी। और वहाँ से ऐसा कहकर वो आ जाता है। तो सितारा उससे पहले घर आ जाती है अपने ताऊ अब्बू के घर, और ताऊ अब्बू जो है नीचे गर्दन करे बैठे हैं, क्योंकि उनको सदमा लगा हुआ है बहुत ज़्यादा जोहेब की चोरी का और किरण का वहाँ पकड़े जाने का। तो वो कुछ किसी से बात नहीं करते हैं और उसकी ताई अम्मी भी ऐसी बैठी पाती हैं। तो सितारा कहती है कि ताई अम्मी क्या हो गया और ये किरण कहाँ पकड़ी गई थी। तो वो इतने में ही वहाँ सालार आ जाता है और कहता है कि जोहेब आता है। तो जोहेब की ताई अम्मी उसके गले लग जाती हैं और कहती हैं, जोहेब तुमने ऐसा क्यों किया बेटा। तो सालार कहता है कि नहीं, इसने कुछ नहीं किया है, ये झूठ है और इससे कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं कह रहा हूँ, ना ही कोई किरण से कुछ बोलेगा। तो फिर सितारा कहती है कि आप लोग बात करो, मैं किरण से जाकर मिलती हूँ वो क्या कर रही है। तो वो जैसे ही अंदर जाती है तो वहाँ जाकर देखती है कि किरण फंदे पर लटकी हुई है और उसकी चीख निकल जाती है और वो कहती है कि ताई अम्मी जल्दी आओ, जल्दी आओ, किरण ने फांसी लगा ली। तो जाकर वो देखती है तो उसको मुश्किल से निकालते हैं और फिर उसको सालार जो है बहुत ज़्यादा समझाता है और कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम गलत मत सोचो, और ये छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, मुझसे भी सबसे होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि ज़िंदगी ख़त्म करके और एक और गुनाह कर दो। गलती की माफ़ी भी मांगी जाती है। तो ये सब जो है सालार उसको समझाता है। सब लोग चुपचाप खड़े उसकी बात सुनते हैं। तो सितारा भी सुनती है। सितारा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह कहता है कि जोहेब जो है मेरा छोटा भाई है और मैं नहीं चाहता कि इसका मुस्तकबिल ख़राब हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इससे कोई कुछ नहीं कहेगा और इसको अच्छे से रखना होगा और ना ही कोई किरण को हाथ लगाएगा, ना उससे कुछ बोलेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये सब कहता है। तो सितारा जो है बहुत खुश होती है और फिर सब है जो है फ़ील हो जाती है। सब लोग जो है फ़ील कर जाते हैं कि ये सालार को जैसा हम समझते थे वे वैसा नहीं है, ये बहुत अच्छा इंसान निकला। और सब जो है आँखों में पानी लेकर नीचे झुका देते हैं अपनी नज़रों को, क्योंकि वो कुछ बोलने लायक नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ देखेंगे कि कासिम और निम्मी की तो यहाँ तो बेस्ट ही जोड़ी चल रही है, क्योंकि कासिम ने निम्मी को बिल्कुल चुप कर दिया है, जो जितना बोलती थी ऐसे ही चुप कर दिया है। तो जोया का फ़ोन आता है और निम्मी उठा लेती है, तो कहती है कि लो तुम्हारी जान का फ़ोन आ रहा है। तो वो कहता है कि सितारा का आ रहा है। तो निम्मी कहती है कि नहीं, जोया का आ रहा है और सितारा तुम्हें क्यों फ़ोन करेगी, तुम्हारे पास है ही क्या, वो तो बहुत अच्छे घर की महलों की रानी बन चुकी है। तो कासिम जो है उसका मुंह पकड़कर बेड पर डाल देता है। सितारा